नमस्कार जोहार, मैं पायल त्रिवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया समेत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने का। तो चलिए जानते हैं 5 मिनट में 50 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। आम लोगों को मिली बड़ी राहत, आज से कम हुए 54 जरूरी दवाओं के दाम। इलाज व दवाओं के खर्च से परेशान करोड़ों लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। आज से 54 जरूरी दवाइयों के दाम कम हो गए हैं। जिन दवाओं के दाम पर कटौती हुई है उनमें डायबिटीज, हार्ट, कान की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं के साथ मल्टीविटामिन आदि भी शामिल है। इससे आम लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। कुवैत हादसे में बोकारो के एक युवक की मौत। कुवैत के इमारत में आग लगने की घटना में मरने वालों में एक बोकारो जिले के दुगदा न्यू BCCL कॉलोनी निवासी 36 वर्षीय प्रवीण माधव सिंह भी शामिल है। समाचार मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। हिमाचल में होटल फुल, 100% ऑक्यूपेंसी। 12 दिन में 5.13 लाख टूरिस्ट व्हीकल शिमला पहुंचे। पहाड़ों का रुख कर रहे सैलानी। पहाड़ों का रुख कर रहे हैं शिमला के रिज पर उमड़ी पर्यटकों की भीड़। देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। पहाड़ों पर इस बार रिकॉर्ड टूरिस्ट सैर करने पहुंचे हैं। पुलिस के अनुसार शिमला में 1 से 12 जून तक इस बार 5,12,373 वाहन देश भर से शिमला पहुंचे हैं। बीते साल की अपेक्षा यह 47,191 वाहन अधिक है। झारखंड में आज से बकरी ईद पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ ही 2300 अतिरिक्त जवान रहेंगे तैनात। 17 जून को राज्य भर में बकरी ईद मनाई जाएगी। इस अवसर पर झारखंड में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। मुस्लिम समुदाय के त्योहार ईद उल अजहा के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। झारखंड में 19 जून को मानसून देगा दस्तक। राज्य में अगले 2 दिन गर्मी से राहत नहीं। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में है। आज भी प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के उत्तर पश्चिमी और निकटवर्ती मध्य भाग में हीट वेव का असर रहेगा। मोदी के पैर छूकर नीतीश ने बिहार की इज्जत बेची। भागलपुर में पीके बोले, रोजगार के लिए पीएम से नहीं मिले, सीएम बने रहने के लिए आशीर्वाद मांगा। साल 2025 के बाद भी सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के पैर छुए थे, जिससे 2025 के बाद भी मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी का समर्थन मिलता रहे। ये बातें जन सुराज के संरक्षण और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कही है। इस वाकये और लोगों ने अपनी अपनी राय जाहिर की है। प्रशांत किशोर ने इसे बिहार का अपमान बताया है। SBI ने दिया जोर का झटका, महंगा हुआ लोन, अब चुकानी होगी ज्यादा EMI। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है, लेकिन कई बैंकों ने लोन पर ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन के ब्याज में एक बार फिर बढ़ोतरी किया है। इसका मतलब है कि अब धारकों को अपने लोन पर ज्यादा EMI को चुकाना होगा। छत्तीसगढ़ में फोर्स ने 8 नक्सलियों को मार गिराया, 1 जवान शहीद, 2 घायल। अबूझमाड़ में चल रही मुठभेड़, 161 दिन में 141 माओवादी ढेर। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर नारायणपुर के अबूझमाड़ के कुतुल इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। एनकाउंटर में जवानों ने 8 माओवादियों को ढेर कर दिया है। मारे गए नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इस मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हो गया है और 2 घायल है। इस साल जनवरी में अब तक 161 दिन में जवानों ने 141 नक्सली ढेर किए हैं। G7 शिखर सम्मेलन की फैमिली फोटो के बीच मंच पर नजर आए पीएम मोदी। बाइडेन नीचे खड़े थे। लोग बोले, हर भारतीय को गर्व। दुनिया भर के नेताओं ने शुक्रवार रात G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच राष्ट्र सत्र में एक फैमिली तस्वीर खिंचवाई। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तस्वीर साझा करते ही यह चर्चाओं में घिर गई है। टेंडर घोटाला, मंत्री आलमगीर आलम, OSD संजीव लाल निलंबित, चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ी। टेंडर घोटाला मामले में मंत्री आलमगीर आलम समेत 9 आरोपियों की न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। अब इनकी अगली पेशी 29 जून को होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोले TMC नेता अभिषेक बनर्जी, भाजपा का अहंकार और अभिमान धूल में मिल गया। इस लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में TMC ने 42 में से 29 सीटें जीती है। पार्टी ने 2019 के चुनावों की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में 7 सीटों का सुधार किया है। वहीं भाजपा को बंगाल में तगड़ा झटका लगा है और उसकी सीटें 18 सीटें से घटकर 12 हो गई है। उज्जैन के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस कल से 11,700 रुपए में दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। इंदौर उज्जैन का किराया 4,500। मध्य प्रदेश में 16 जून से उज्जैन के महाकाल मंदिर और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू हो रही है। इंदौर से ओंकारेश्वर का किराया 5200 रुपए है और ओंकारेश्वर से उज्जैन तक का किराया 6500 रुपए होगा, यानी 11,700 रुपए खर्च कर दोनों जगह हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकेगा। इंदौर से सीधे उज्जैन भी जा सकते हैं। इसके लिए 4,500 रुपए किराया तय किया गया है।
नीट फर्जीवाड़े को लेकर 24 लाख बच्चों के सवाल कायम। 1000 किलोमीटर दूर का मनचाहा सेंटर कैसे दिया? ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए? मेडिकल कॉलेज में प्रवेशों के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा में संदेह के बादल छट नहीं रहे हैं। एनटीए भले ही 1563 छात्रों को ग्रेस अंक देने का फैसला पलटकर दोबारा परीक्षा करवा रही हो, लेकिन कई मुद्दे हैं जो एनटीए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। कंट्रोल रूम में सभी डीएसपी को करनी होगी नाइट ड्यूटी। राजधानी में आपराधिक घटना होने पर तुरंत कार्रवाई करने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार डीएसपी स्तर के अधिकारियों को नाइट शिफ्ट ड्यूटी करवाई जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू कश्मीर के हालातों पर 16 जून को हाई लेवल मीटिंग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जिसमें तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमला भी शामिल है। शाह ने 16 जून को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें एनएसएस अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना, सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। जॉर्जिया मेलोनी ने ली पीएम मोदी के साथ सेल्फी, वीडियो शेयर करके लिखा मेलोडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के बाद दिल्ली लौट चुके हैं। स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है और लिखा कि G7 शिखर सम्मेलन में मैंने विश्व पर मंच पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का काम किया है। वीडियो के संबंध में उन्होंने लिखा कि आप भी देखें मुख्य इसके अंश। इस बीच पीएम मोदी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सेल्फी लेती नजर आ रही है। यूपी पुलिस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, सीधे निलंबित किए 55 पुलिसकर्मी। विभाग में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर पुलिस आयुक्त ने 55 पुलिसकर्मियों को सीधे निलंबन की सजा दी है। इससे महकमे में खलबली मच गई है। प्रशिक्षु दरोगा परेशान है और अब किसी से लेन देन की बात करना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। कई निलंबित पुलिसकर्मी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। शुक्रवार को 3 पुलिसकर्मी डीसीपी सिटी के समक्ष पेश हुए। मामले की जाँच कराने की मांग की गई है। रोहतक में तंत्र मंत्र के नाम पर विधवा से ठगी, बेटे की शादी का झांसा देकर ठगे 16.53 लाख, पड़ोसी बनकर रहा आरोपी। रोहतक के महाजन पड़ाव मोहल्ला निवासी एक विधवा से तंत्र मंत्र के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आरोपी पहले महिला के पड़ोस में आकर रहने लगा, वहीं बाद में ग्रह ठीक नहीं होने की बात कहकर बेटे की शादी करवाने का झांसा दिया, जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। इटली के G7 शिखर सम्मेलन से वापस लौटे पीएम मोदी बोले, विश्व मंच पर प्रस्तुत किया भारत का दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में वापस लौट आए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि विश्व मंच पर मैंने भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मेडिकल कॉलेजों का विवरण होगा सार्वजनिक, पारदर्शिता के लिए एनएमसी की पहल। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग सभी मेडिकल कॉलेज का विवरण सार्वजनिक करेगा। एनएमसी ने कहा है कि ऐसा करने से पारदर्शिता आएगी। कॉलेज में एडमिशन से लेकर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या भी सार्वजनिक होगी। दिल्ली में मटका फोड़ प्रदर्शन, जल संकट को लेकर कांग्रेस का आप के खिलाफ प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर में चल रहे जल संकट पर अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए सागर में मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जल संकट से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी के तरीके से असंतुष्ट जताने के लिए पूरे दिल्ली में मटके फोड़कर विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट का सुनीति केजरीवाल को निर्देश, सोशल मीडिया से केजरीवाल का अपनी पैरवी करने वाला वीडियो हटाएं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को निर्देश दिया है कि वे अदालती कार्यवाही का वीडियो हटा लें। दरअसल अरविंद ने ईडी केस में अपनी गिरफ्तारी के बाद खुद अपनी पैरवी की थी। कोर्ट ने वीसी नियमों का उल्लंघन करने के लिए केजरीवाल की पत्नी और अन्य के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। गाजियाबाद में केमिकल फैक्ट्री में आग, धमाके, 3 फैक्ट्रियां जलकर राख, 12 खाली कराई गई। पानी के 50 से ज्यादा टैंकर आग नहीं बुझा पाए। गाजियाबाद के टोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार सुबह 11 बजे एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में रुक रुक कर केमिकल के ड्रमों में ब्लास्ट हो रहा था। इससे पास के 2 और फैक्ट्रियां आग की चपेट में आ गई। आग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि फायर फाइटर्स के लिए बुझा पाना मुश्किल हो रहा है। बंगाल गवर्नर बोले, राज्य में मौत का तांडव हो रहा। कहा, चुनाव के बाद से हिंसा जारी है, पीड़ितों को मुझसे मिलने नहीं दे रही पुलिस। पश्चिम बंगाल गवर्नर सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधा है। चुनाव के बाद से राज्य में जारी हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य में कई जगहों पर मौत का तांडव हो रहा है और राज्य सरकार हिंसा के शिकार लोगों को राजभवन नहीं आने दे रही है। बंगाल के सीएम संविधान की उपेक्षा नहीं कर सकती है।